इसीलिए लगा दो इसको। इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मारो और मारो इसको, मारो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। पेट में मार। और क्या क्या चुराया तूने हैं? माफ कर और दो क्या क्या अंकल किए हैं? माफ कर दो अंकल जी। अरे तेरे को मैं माफ करूंगा। माफ कर दो अंकल जी। आग लगा दो इसको। पुलिस को दे दो। आदिल भाई, फारिस बात कर रहा हूँ। वो बच्चे को मार रहे हैं मेरे घर के पास दरख्त के साथ बांध के। वो मेरा ख्याल है जान से मार देंगे उसको। प्लीज जल्दी आए। छोटा सा बच्चा, इसको पकड़ के मारना है। हटो यहाँ से, हटो सामने से, रास्ता छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? चोरी की है इसने, चोरी की है। क्या चोरी की है? पराठा चुराया होगा। पराठा चोरी करने पे जान लेगा इसकी। खुद को फिरौन समझ रखा है। ये कानून तेरे बाप का है जो तू फैसला करेगा। बोल। और तुम सब संग दिल बेहिस लोग यहां खड़े तमाशा देख रहे हो। कोई रोक नहीं सकता इसे। जानवरों से भी बदतर हो तुम लोग, बेगैरत कहीं के। लानत है तुम सब पर और तुम सबकी जिंदगी पर। अरशद, अस्पताल पहुंचाओ फौरन। बोल पकड़ इसको। तुम चलो थाने, तुम्हें चल के जरा पराठे चलो लेके जाओ इसे। हानी उठो, हानी उठो, नमाज का वक्त हो रहा है। हानी उठो, उठो वरना अभी आदिल भाई आ जाएंगे आवाज देने। क्या मुसीबत है भाई, मस्जिद में जमात करने से पहले हमारे घर में खड़ी हो जाती है। सोने दे थोड़ी देर। अच्छा चलो शाबाश, जल्दी उठो, मैं वजू करके आ रही हूँ और तुम उठी रही हो तब तक। तो वजू भी नहीं किया और मुझे उठा दिया। इस वजह से मेरी बख्शिश खतरे में। हानिया, बेटा ये कौन सा वक्त है सोने का? चलो उठो, नहुसत फैला रही हो। उठो नमाज पढ़ो, फिर कहती हो कि आदिल डांटता है। उठो भाई। क्या है नानू,
कभी कभी तो लगता है घर में नहीं किसी मदरसे में रह रही हूँ। इधर नहीं बैठना, उधर नहीं जाना, उठ जाओ बैठ जाओ। बंदा अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकता। हनी वालेकुम सलाम। अब इस बच्चे का क्या बना? ठीक है अब? मुश्तिल आदमी का जुनून मौत की दहलीज होता है। मर गया वो। मर गया? हमने तो अस्पताल बर वक्त पहुंचाया था उसको। फिर भी नहीं बच सका। इंटरनल इंजरीज। मर गया। और तुम सब खड़े तमाशा देखते हैं। उस बच्चे का खून सिर्फ एक हाथ पर नहीं होगा फारिस, हर उस शख्स पे होगा जिसने उस पागल आदमी का साथ दिया और खड़ा सिर्फ तमाशा देखता है। ऐसे खून अल्लाह किसी कौम को माफ नहीं करता। लेकिन मैंने तो आपको फौरन कॉल की थी। हाँ बस ठीक है। ख्याल में मैंने नहीं कहा होगा उनको आराम करने को, मगर नहीं, तुम्हारा भाई दुनिया का वाहिद अफसर है जिसे अपने बनाए हुए उसूल अपने फराइज से ज्यादा अजीज है। हाँ भी आप जानती हैं भाई को, तो फिर रोज गुस्सा क्यों करती हैं? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? याद नहीं है पिछले हफ्ते पूरा हाथ कट गया था। कोई और होता ना तो 10 दिन अस्पताल से ना निकलता, लेकिन ये खुद ही मरहम पट्टी कर। पता भी है ना कितने जर्म्स होते हैं। ढीठ इंसान। ढीठ तो ना कहें, पर शनासी है उनकी। अपने फराइज ना अपने साथ रखें। हम सबको क्यों टांगा भाई इन्होंने बीच में? चाहते हैं कि हम भी घड़ी की सुइयों की तरह नाचें। 4 बजे उठ के बैठ जाओ, 7:30 बजे नाश्ता ना मिला तो एक कयामत बरपा, 2:30 बजे खाना, 5 बजे चाय। छोटा सा बच्चा है, वो भी इनकी मर्जी से सोए और जागे। मुझे समझ नहीं आता कि जब आप भाई को जानती हैं तो फिर रोज अपना खून क्यों जलाती हैं भाभी? न जाने किस मिट्टी से बनाया सुनहरा तुमने, कैसे सह लेती उसे। अगर तुम इस घर में नहीं होती ना तो मैं कब की पागल हो चुकी होती या घर छोड़ के भाग जाती। अच्छा भाभी आप इसको तैयार कर लीजिए और मैं जाती हूँ, भाई आने वाले होंगे, उनका लंच मैं बना लूंगी, आपने बस फहद को तैयार करना। थैंक यू। अभी हाँ आई, अभी आ रही हूँ। अभी एक भी शर्ट इस्त्री नहीं किया आपने, देर हो रही है, मुझे क्या पहन के जाऊं? भाई बिजली टिकती तो करती ना, 1000 मरतबा तुमसे कहा कि जनरेटर लगा लो, सारे मोहल्ले ने लगवा लिया, पर नहीं। जनरेटर की औकात है हमारी, अब तो आ गई ना बिजली, अब कर दे प्लीज। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है जो इतनी इस्त्री की परवाह हो रही सुबह सुबह? रात को बताया था इंटरव्यू है,
दुआ कीजिएगा कामयाब हो जा। लेकिन शक्ल तो ऐसे बनाई हुई है कि इंटरव्यू नहीं उधार देने जा रहे हो। अल्लाह बख्शे अब्बा कहा करते थे कि रोजगार के लिए घर से कुछ कुछ निकला करो ताकि अच्छी खबर मिले, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो सदा 12 बजते रहते हैं। अच्छी खबर मिले, 1000 इंटरव्यू दे चुका हूँ, बिना रिश्वत सिफारिश के कोई बात ही नहीं सुनता और लोग समझते मैं काहिल हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा आराम से बैठ जाओ, नाश्ता ला के दे रही हूँ, इस्त्री भी कर देती हूँ, बैठो। नहीं मैं बैठ नहीं रहा, आप इस्त्री करते, मुझे जल्दी है प्लीज। उस लड़के को मार दिया? क्या किया था उसने? बढ़ते हुए मसाइल ने इस कौम का दिमाग खराब कर दिया। सामने वाले की बात सुनने के बजाय मारपीट पर उतर आते हैं। रोटी चुरा कर भागा था बेचारा। हानिया कहाँ है? जब सारी रात बल्ब की तरह आंखें मोबाइल पे चमकती रहे ना, तो सुबह को कौन उठता है? मतलब सो रही अब तक? यूनिवर्सिटी नहीं जाना उसने? उसकी क्लास शाम की थी ना, इसलिए। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ, ये सारी तबाही यूनिवर्सिटी ने फैलाई है। सोने जागने के कोई तौर तरीके नहीं, वजह इसके कि लड़कियां अपने घर को देखें उल्टा हाइपर हो रही हो, इसीलिए मैं लड़कियों की यूनिवर्सिटी के खिलाफ हूँ। आप भी ना सारी रात पढ़ती रही है, थक गई होगी। बिला वजह हिमायत मत करो उसकी, मुझे अच्छी तरह पता है क्या पढ़ाई कर रही है उसे। मुनायरा, उसको साफ साफ बता दो ये नहीं चलेगा, आइंदा मुझसे पहले वो टेबल पर मौजूद है। बेटा नाश्ता तो करके जाओ। हो गया बस, देर हो गई। ठंड पड़ गई, खाली पेट चला गया। एक इकलौता सरबराह है इस घर का, लेकिन मजाल है कि कोई उसे समझे। नानू इसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर किसका है? उसे जगाता कौन? चलो माँ नहीं सही, बड़ी बहन भी माँ की जगह होती है अगर समझो तो। ठीक है नानू, आई एम सॉरी, समझाऊंगी उसे मैं। क्या समझाओगी? अपनी लाइन पे तो तुम ले आई हो उसे, खुद सारा दिन कागजों में सर दिए बैठी रहती हो और मोबाइल में। आप ये लेना। बहुत है। सेब काट के दूं? फारिस एक मिनट, ये सब वापसी पे लेते आना। इतना सारा सामान? तो पिछले हफ्ते बहुत सारा सामान डाला, क्या जरूरत है इसकी? एक हफ्ते में ना 7 दिन होते हैं भाई साहब, और मुझे तो याद नहीं है कि इन 7 दिनों में हम में से किसी ने रोजा रखा। आपकी फिर भी ये आटा चावल तिल मूंग की दाल। इसी हफ्ते आपके दोस्तों की दावत भी हुई थी, और खैर से हम भी 2 जिंदा वजूद हैं। अच्छा ठीक है, ले आऊं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। क्या? रुक जाओ ना। जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बंदरों की तरह करतब दिखा रहे हो सड़क पर? सर्कस लगाया हुआ है क्या? सर वो क्या? इन्हीं हरकतों की वजह से गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हो तुम लोग, और फिर तुम्हारी माएं बहनें आ जाती हैं सिस्टम को कोसने। सर माफ कर दे सर। माफी तो थाने की हवा लगवा कर ही दूंगा, शराफत की जबान तो समझते नहीं तुम लोग। डालो गाड़ी में। सर माफ कर दे सर, माफ कर दे सर। चुप! आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा ये सब करते हुए नजर आया ना तो दबाओ यहाँ से। थैंक यू सर।
कर अपना लेक्चर, सर में दर्द हो रहा है मेरे। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रही, समझा रही हूँ। फिर आदिल भाई आके मुझे डांटते हैं। आदिल आदिल आदिल, क्या हमारी जिंदगी में ऐसा कोई दिन आ सकता है जिसमें आदिल नाम का कर्फ्यू ना हो? फजूल बातें मत करो, भाई हैं वो हमारे। और तुम ये इतना तैयार किस खुशी में हो रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, किसी दरबार पे नहीं जो दुपट्टा कस के चलती बनूं। पता नहीं किस दौर में जी रहे हैं यार आप लोग। सही कह रही है जुनैरा, अपनी जबान को कुछ लगाम दो। और ये इतना मुंह क्यों रखा हुआ है तुमने? साफ करो। क्यों? ऐसा क्या कर लिया मैंने? एक लिपस्टिक ही तो लगाई दी है। मैं कह रही हूँ साफ करो मुंह। खुश? अब जाऊं? सारी लड़कियां तैयार होकर आती, मैं ही ऐसा लगता है कि जैसे मातम पे जा रही हूँ। ये तरबियत कर रही हो तुम बहन की? नहीं मैं। ये जो तुम अपने मुंह में मिन 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 करती रहती हो ना, जबान तुमने उसके मुंह में रख दी है ताकि बदनाम वो हो और आजादी तुम्हें भी मिल जाए। देर कितनी लग जाएगी तुम्हें? बस थोड़ी सी, कुछ असाइनमेंट्स बनाने हैं और 1-2 बुक्स लेनी है। हम लोगों को वैसे भी आप जानती हैं, प्राइवेट वालों को पहले ही असाइनमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं। पेपर्स की डेट भी आने वाले हैं। साल रह गया ना तुम्हारा मास्टर्स खत्म होने में? अच्छा, मुझे असाइनमेंट बनाने में देर लग जाएगी, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। सुनो, एक काम कर दो, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर तुम आते हुए लेती आना। टीपू का हकीका है ना, और मेकअप के नाम पे तो तुम्हारा भाई कुछ भी ना लाके दे। ठीक है, और कुछ? थैंक यू। 3 बजे से पहले आ जाना, आदिल आएगा खाने पे। पता है नानो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और लाइब्रेरी वैसे भी पास में है। खुदाफिज। खुदाफिज। एक पढ़ाई के बहाने इनका घर से बाहर निकलना बंद नहीं होता है। वो यूनिवर्सिटी के बहाने घर से चली जाती है, इसने लाइब्रेरी को आड़ बना लिया है। नानो, वो आप सर में तेल लगवाने का कह रही थी ना, लगवा दूं? हाँ कह दो, मेरा तो दिमाग सूख गया बोल बोल के। मैं भी कहती हूँ। आसिया, आसिया पहले नानो के सर में तेल डाल दो। आप? मेरा हैरत है, मैं जब जब आपसे मुलाकात का सोच कर निकलती हूँ, आप कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तुम मेरा सोच रही थी? खैरियत? कोई काम? नहीं जी, जी वो मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया ना, तो मैंने सोचा आप एक बार चेक कर लेते। कभी असाइनमेंट के अलावा भी सोच लिया करो। जी नहीं, वो और भी काम कर सकता हूँ ना, शॉपिंग में हेल्प और कोई नई कहानी बुनने में मदद। जी नहीं, ये दोनों काम मैं खुद बहुत अच्छे कर लेती हूँ। कहीं चले बैठ के बात करते हैं, सुपर स्टोर। ठीक है, मैं ये बिल करवा लूं?
साफ ऐसे कहो ना कि गरीब आदमी को कोई हक ही नहीं होता हैसियत से ऊंचे ख्वाब देखने। तो बस जहाँ पैदा हो गया वहाँ रहे, जिए और मर जाए। मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था ज़मीरा? सब यही कहते, सब ये समझते हैं कि मैं इंटरव्यू देने नहीं, मैं झक मारने जा। और आदिल भाई ने तो अपने मुंह से मुझे ताना दिया है कि मुझ में सलाहियत ही नहीं है एक अच्छी पोस्ट हासिल करने की। आदिल भाई से मुलाकात होती है आपकी? उन्होंने तो कभी जिक्र नहीं किया। क्यों जिक्र करेंगे? गरीब बेरोजगार पुराने हमसाए का वो ठहरे एक लकी इंसान, बिना रिश्वत बिना सिफारिश की एक अच्छी जॉब मिल गई और मैं एक नॉर्मल जॉब के लिए सिफारिश ढूंढ रहा। फारिस, मैं सिर्फ यही कहना चाह रही थी आपसे कि आप हर जगह अप्लाई किया करें, कोई ना कोई सबब तो बनेगा ना। जिस जॉब का मैंने इंटरव्यू दिया है ये हर तरीके से मैं डिजर्व करता है, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी अहलियत, मेरी काबिलियत। लेकिन वही बात, सिफारिश, रेफरेंस। आप डिसहार्ट मत हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बेहतर ऑप्शन रखा हो, कोई बहुत अच्छी जॉब। आप बस हिम्मत ना हारें, हिम्मत रखें। आप देखिएगा सब कितना अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। क्या हो गया? कुछ गलत कहा मैंने? मैं देख रहा हूँ कि वो लड़की जो टेस्ट में अंडा खाकर आती थी और घंटों रोती थी मेरे सामने, वो मुझे हिम्मत दे रही थी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। तो ये हिम्मत भी तो आप ही से मिली है ना? अच्छा, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है, कौन सा मेरे रुकने से रुक जाओगी? रुक जाओगी? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चाय। आपने बताया नहीं? क्या बताऊं? हर महीने तुम्हारे मैके में कोई ना कोई फंक्शन होता है और जाना पत्थर पे लकीर। इकलौता भतीजा है मेरा, अकीका है उसका। राबिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे इस तरह के दिखलावे पसंद नहीं है। अगर सुन्नत ही अदा करनी है तो कोई जानवर ज़बह करो, गरीबों में बांटो। ये क्या तोहफे तहफ़ जमा करने के लिए मजमा लगा लेते? तोहफे तहफ़ की बात नहीं है, बहन भाइयों के मिल बैठने का बहाना होता है। मिल बैठकर तुम लोगों ने चुगलियां ही करनी होती हैं और कौन सी इबादत करनी होती है। तुमने जाना हो तो चले जाना, लेकिन हानी और जुनैरा नहीं जाएंगे। क्यों? कहीं नहीं आती जाती, वो उनका भी दिल करता होगा, इंसान है वो भी। मुझे अच्छी तरह मालूम है उन्हें कहाँ भेजना है और कहाँ नहीं भेजना, ठीक है? मैं कहाँ हूँ दोनों इस वक्त? हानिया की इवनिंग क्लास थी, 5 बजे आएगी। और जुनैरा? कहाँ से आ रही हो तुम? वो लाइब्रेरी। 1 घंटे से तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसा क्या जरूरी काम था जो इतनी देर होगी? असाइनमेंट कंप्लीट करना था, बुक्स ढूंढने में थोड़ी देर लग गई। जो बुक्स चाहिए होती है ना मुझे बता दिया करो, मैं खरीद सकता हूँ। भैया हानिया से को अपना यूनिवर्सिटी का ड्रामा खत्म करे, तुम्हारी तरह प्राइवेट नहीं कर सकती वो। शाम में देर हो जाएगी। प्राइवेट?
तुम्हारा ये साइको भाई ना मेरी बर्दाश्त से बाहर उतर जा रहा है। क्या हो गया है आपको? सही कह रही हूँ। किसी दिन या तो मैं पागल खाने में होंगी या ये। ऐसे तो ना कहें। क्या करूं और? पानी पिला दें? ला रही हूँ। ओह गॉड, फाइका वेट कर रही होगी यार। यार मैंने यहीं कहीं रखा था वो नॉवेल, कहाँ चला गया भाई? क्या याद करोगी तुम फाइका बेगम? तुम्हारा शौहर आज भी तुम्हें दीवानावार चाहता है। आई लव यू डियर वाइफ। किस खुशी में आप इतना गुनगुना रहे हैं? ढंग की जॉब तो मिली नहीं। ढंग की जॉब ना मिले तो बंदा गुनगुना भी नहीं सकता क्या? जुनैदा मिली थी, सलाम कह रही थी आपको। वो आजकल कुछ ज्यादा सलामियां नहीं भेज रही मुझे। ये रोज रोज कहाँ टकराती है तुमसे? नहीं, रोज तो नहीं, खैर कभी कभार हो जाती है मुलाकात। जैसा उसका भाई है ना, ऐसों से कभी कभार भी महंगी पड़ जाती है। भाई कहाँ से आ गया दरमियान में? दरमियान में नहीं, भाई बहनों के आगे खड़े होते हैं। जरा संभल के भाई साहब, खुद पर काबू रखो। आपसे बात करना फजूल है बिल्कुल। आपसे तो बात करना ही फजूल है। इसको तो कोई अक्ल की बात समझा ही नहीं सकता। ये बिजली का बिल पड़ा है आपके इस्तकबाल के लिए, जरा जमा करवा देना। फाइका, फाइका कहाँ हो? अरे भाई कहाँ हो फाइका तुम? फाइका, कब से बुला रहा हूं भाई तुम्हें। सर वो शॉपिंग पे गई हैं। शॉपिंग पर? इस वक्त? उन्हें जोहा बीबी की कुछ चीज़ें लेनी थी स्कूल की। उन्होंने कहा कि जब आप आएँ तो मैं आपके लिए खाना लगवा दूँ। उन्हें शॉपिंग पे देर हो जाएगी। कभी मेरी ख्वाहिश को अहमियत न देना। सर मैं खाना लगवा दूं? नहीं, तुम जाओ। आज रात तैयार है ना? डिनर पे चलेंगे।
लगता है आज कोई फिर से नया नॉवेल छपने वाला है। सरप्राइज है। मैम हाँ बोलो। खाना लगवाऊँ आपके लिए? नो नो थैंक यू, मैं खाना खा के आई हूँ। तुम एक काम करो, इससे चेंज करवाओ, सुला दो, और ये कुछ चीजें हैं। ले जाओ बेबी, गुड नाइट। अच्छा एक दफा आप ही प्लीज एक दफा बात सुनने। आप ही मेरी बात तो सुने, कहाँ आगे आगे जा रही हैं? क्या जवाब दूं मैं तुम्हारी इस बेतुकी बात का? तुम घर का माहौल अच्छे तरीके से जानती हो, फिर भी अगर कयामत तक यही माहौल रहा तो क्या सारी जिंदगी ऐसी गुजारनी पड़ेगी, पिंजरे में बंद होकर कैदियों की तरह? हनी प्लीज, मुझे पुलाव बनाना है और भाभी भी मैके जाने की तैयारी कर रही हैं। प्लीज इस वक्त मुझे तंग मत करो, बाद में बात करेंगे। भाभी प्लीज, आप तो मेरी बहन है ना, आदिल भाई से इतनी सी इजाजत नहीं लेके दे सकती मुझे। और वैसे भी बीच पार्टी है, कौन सा किसी और शहर जा रही हूँ। भाभी पता सबके पेरेंट्स ने इजाजत दे दी है, बस मुझे इजाजत नहीं मिली। प्लीज आप ही बात करके तो देखें एक दफा। सब में और हम में फर्क है ना हानी। सबकी माएँ वो नहीं करती जो हमारी माँ ने किया था।